इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स x। अब यहाँ तो एक ही फंक्शन है, मैंने कहा था इस तरह के फंक्शन दो फंक्शनों के प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को दो फंक्शनों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन माना जाएगा और हम आईलेट ऑर्डर का यूज कर लेंगे। आईलेट, इसमें हम देख पा रहे हैं कि अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो बाद में आता है नंबर इसका, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नंबर है वो पहले आता है। तो इसका मतलब ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इसके रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ इनके भी प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा। तो अभी हम यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x होगा। इसी प्रोसेस से फिर यहाँ भी हम इसको x लिख सकते हैं क्योंकि 1 का इंटीग्रल x होता है। अब यहाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करना है। tan इनवर्स का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों चूंकि पॉजिटिव साइन में है, x भी और 1 भी, एक्स स्क्वायर भी और 1 भी, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ इंटू डी एक्स या विद रिस्पेक्ट टू x। आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ x लिख लेंगे इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और यहाँ हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और अगेन लेट, फिर से हम मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, किसी वेरिएबल के इक्वल इसको मान लेंगे। और फिर दोनों पक्षों का हम डिफरेंशियल लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 2x होगा इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ x इंटू डी एक्स होगा, और 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हाफ dt हो जाएगा। अब इस डेटा का यूज करेंगे हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए, और इस डेटा का यूज करेंगे, लिखेंगे फिर देन i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो रहा है हाफ dt, तो यहाँ हाफ dt लिख लेंगे। न्यूमरेटर में कुछ है नहीं तो 1 लिख लेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको t के इक्वल मान चुके हैं तो यहाँ t लिख लेंगे। अब यहाँ जो ये हाफ है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बेस पे ये बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 लिख लेंगे, और अंदर बचेगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका इंटीग्रल होता है log t। अब यहाँ हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, लिखेंगे log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि t का वैल्यू हमने माना हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको जो है यहाँ पुट कर लेंगे, है ना, और यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख लीजिए। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और 1 में i का मान पुट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ i इंटू इक्वेशन 1 वी गेट। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है x इंटू tan इनवर्स x माइनस, इसी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया i के रूप में, तो ये है हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना c। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।